कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से जुट गई है। वहीं इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर चर्चा के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत तमाम सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी की सांगठनिक क्षमता का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 3.5 घंटे तक बैठक चली। आखिरकार बैठक खत्म हो गई। हमारे साथ राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी हैं। 3.5 घंटे तक बैठक हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और राहुल गांधी भी थे। क्या मंत्रणा मिला है, क्या आदेश मिला है, किस तरीके से काम करना है, किस पर चर्चा हुई है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत हुई है और मेन फोकस था कि हम लोगों का संगठन में जो भी कमी बेसी है उसे मिल बैठ करके दूर कीजिए और जो सक्षम कार्यकर्ता उसके सामने लाइए और 2024 के लिए हम लोग क्यों हारे, किस लिए हारे, आपस में बैठकर चिंतन कीजिए। इसी सब मुद्दे पर लेकर सब लोग अपना अपना मंतव्य दिए और मैं भी दिया कि भाई जहाँ जहाँ जो कमी हमको नज़र आ रहा था तो हमने अपने बात को रखा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक बोल रहे हो। जो बहुत सारा कुछ लोग और माने लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग का विशेष तौर पर 2024 का ही मुद्दा फोकस था जाकर। सवाल यह है कि देखिए, झारखंड कांग्रेस में अलग अलग गुट देखने को मिला, चाहे वो कैश कांड की बात करें तब देखिए, क्या इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, चाहे दोनों आदमी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, राहुल गांधी भी मौजूद थे, इस मुद्दे को रखा गया कि इस गुट को दरअसल खत्म किया जाए ताकि और संगठन मजबूत हो पाए? देखिए, ये हर दल में है, गुटबाजी तो हर दल में है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि झारखंड में गुटबाजी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और जिस तरह से राहुल जी ने मंतव्य दिया, खड़गे जी ने जिस तरह से बात रखी, वेणुगोपाल जी ने बात रखी, उन लोगों का जो फीडबैक था उससे सभी लोग सहमत हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग जब झारखंड जाएंगे तो आपस में बैठ करके जो भी कमी बेची है, हमारा में जो कमी है वो हमको बताएगा, हम उसका में जो कमी है हम उसको बताएंगे। सबसे अहम बैठक में जो सबसे अहम बात निकल कर सामने आई, जो झारखंड कांग्रेस में गुट भी देखने को मिलता है, उस पर भी अहम चर्चा हुई है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी की तरफ से मंत्रणा दी गई है उसके मुताबिक सभी नेता अब जो रांची जाएंगे तो बैठकर तालमेल बना लेंगे ताकि जल्द से जल्द इस गुट को खत्म किया जाए और संगठन और धारदार तरीके से झारखंड में काम करे। बीजेपी का नया कमान बाबूलाल मरांडी के हाथ में आया है और वो संकल्प यात्रा पर कल से निकल रहे हैं। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, नया कमान मिलते ही संकल्प यात्रा पर चल रहे हैं, डर लग रहा है? आप लोग तैयारी अभी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उनके संकल्प के कोई वजूद नहीं है। पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा कुतुब मीनार से कूद जाना होगा, तो वो संकल्प तो पूरा कर लिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में चले गए और कुतुब मीनार से कूद गया। और जब कुतुब मीनार से व्यक्ति कोई कूदेगा तो निश्चित रूप से उसकी क्या स्थिति होगी, मन स्थिति, वो आप समझ सकते हैं। और उसमें फिर कोई संकल्प लेता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं बाबूलाल जी इस तरह के संकल्प कई बार लिए, कई लोगों के साथ लिए, कभी आदरणीय राहुल गांधी जी से आकर के मिले, कभी नरेंद्र मोदी जी से जा कर के मिले, कभी हेमंत सोरेन जी से जा कर के मिले। समय समय पर अलग अलग संकल्प लेते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनका कि जो भी संकल्प लिए उस संकल्प में वो फेल हुए और फेल होने का नतीजा है कि जहां से निकले थे वहीं घुस गए। लोकसभा चुनाव से पहले ये संकल्प कोई इसका मतलब नहीं है। और बाबूलाल जी पहले रिजेक्ट कर दिए जा चुके हैं तमाम फ्रंट से। रिजेक्ट कर दिया तो जनता ने रिजेक्ट किया और तमाम फ्रंट से रिजेक्ट है। इसलिए कहीं उनके जो 2 विधायक थे हमारे साथ, प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी हैं, उनके 2 विधायक जो 3 जीत के आए पार्टी से, उनको पहले रिजेक्ट कर दिया और 2 कांग्रेस में चले आए। अब अकेले क्या करें? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो विकल्प वही था, तो संकल्प भी उसी टाइप का करना होगा, तो वो कर रहे हैं। उसमें कोई बहुत उसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। संकल्प यात्रा है, लेकिन दरअसल उनका लिया गया हर एक संकल्प फ्लॉप हो जाता है, ऐसा झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है।
लोकसभा को लेकर एक बड़ी बैठक 3.5 घंटे से चल रही थी। अब बैठक खत्म हो गई। हमारे साथ प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं। 3 घंटे तक लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड संगठन में, कांग्रेस संगठन में कैसे बदलाव किया जाए, कैसे मजबूती हो, तमाम इशू पर चर्चा, क्या आगे का रोड मैप होगा? देखिए, एक अति महत्वपूर्ण बैठक थी जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के पूर्ण शीर्ष नेतागण यहाँ उपस्थित थे। माननीय खड़गे जी के अध्यक्षता में, आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में और वेणुगोपाल जी की उपस्थिति में ये मीटिंग हुई। इसमें हमारी सभी संगठन की समीक्षा की गई, हमारे सरकार की उपलब्धियों को लेकर किस प्रकार से हम लोगों के बीच में जाएंगे, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जाएंगे, इस पर चर्चा हुई। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को किस प्रकार से हम संगठन के साथ जोड़कर 2024 की चुनौतियों में उनकी मदद लेंगे। अन्य सभी विषयों के साथ में एक चीज़ सुनिश्चित हुई कि निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो है उसके तहत आने वाले 2024 की इस चुनौती को हम सफलतापूर्वक झारखंड में जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट ना मिले और इंडिया गठबंधन की सभी सीटों पर हम विजय किस प्रकार से हासिल करेंगे उसे सुनिश्चित करने के लिए आगे की रूपरेखा तैयार की गई। अब विधानसभा चुनाव में जेएमएम के और आरजेडी के साथ जो बातचीत हुई थी कांग्रेस में, उसमें ये हुआ था कि जो खबरें निकल के सामने है तो उसके मुताबिक कि विधानसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में रहेगा सीट शेयरिंग को लेकर, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका। तो इस बड़े भाई का आंकड़ा क्या होगा लोकसभा चुनाव? देखिए, ये बहुत जल्दी होगा। पिछले बार जो था मेरे ख्याल से बहुत करके वही होना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क आने का तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसके बारे में जैसा स्थानिक हमारे जो राज्य स्तरीय हमारे पीसीसी है, सीएलपी हैं, वहाँ के स्थानिक नेता जेएमएम के साथ में बात कर और उसमें चर्चा कर आगे जब मौका आएगा, जब समय आएगा तो उस पर चर्चा कर उस पर सुनिश्चित करेंगे। तो ये हमारे साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सभी चीज़ों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। लोकसभा को कैसे लड़ा जाएगा, संगठन में कैसे और मजबूती होगी और बूथ स्तर पर कैसे काम किया जाएगा, सभी इशू पर बारीकी से चर्चा हुई है। रही बात सीट शेयरिंग को लेकर, तो 9 सीट पर हम लोग पहले भी लड़े थे और उससे कम तो कोई बात ही नहीं। 9-10 सीट के आसपास हम लोग चुनाव वहां पर लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।